माई डेली यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी और एसएससी जीडी जैसे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न। ये सभी प्रश्न पृथ्वी से संबंधित होंगे और जितने भी प्रश्न इस वीडियो में मैं कराऊंगा सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट प्रोसेस में पूछे गए हैं एग्जाम में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास कितनी है। तो इसका राइट आंसर है 12,714। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा 71%। जो पृथ्वी का भाग है वो पूरा जलीय भाग है जिसमें समुद्र, खारा पानी, मीठा पानी शामिल है। बाकी का 29% आपको भू भाग मिलेगा। भू भाग में आपको जंगल, पहाड़, पठार, रेगिस्तान ये सारे 29% में ही शामिल है। बाकी 71% पूरा जल यानी समुद्री इलाका है और नदी नाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। चौथा हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अक्षांश पर घूमना क्या कहलाता है। पृथ्वी जो अपने अक्षांश पर घूमती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे घूर्णन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। तो पृथ्वी पर जो दिन और रात होता है वो पृथ्वी के अपने अक्षांश पे घूमने के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है। ठीक है। अब देखिए कि पृथ्वी जो है एक तो अपने अक्षांश पर घूमती है जिसे घूर्णन कहा जाता है और दूसरा उसका मूवमेंट है वो है सूरज की परिक्रमा लगाती है। ठीक है। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होती है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होती है और पृथ्वी पर जो ऋतु बदलती है वो होती है पृथ्वी के परिक्रमा करने के कारण। जो सूरज की परिक्रमा करती है उस कारण पृथ्वी पर ऋतु यानी मौसम बदलता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूमती है। अब देशांतर को आपको 8 नंबर क्वेश्चन है। देशांतर के एक आप समझने के लिए मान लो कि ये सन है। ठीक है। तो सारे ग्रह इसके ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है। अब ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब 1 घंटा में ये मान लो कि अर्थ है। ठीक है। अब 1 घंटा में अर्थ यहां से यहां आ गया। ठीक है। तो ये सूरज से और ए तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है, इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है यही 15 डिग्री, इसी को 15 डिग्री देशांतर कहा जाता है। यानी 1 घंटा में ये पृथ्वी यहां से यहां तक मूव कर गया तो इसी को 15 डिग्री देशांतर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी गोल है ये बात किसने कहा था सर्वप्रथम। तो पाइथागोरस ने सर्वप्रथम बोला था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है मैग्मा। ठीक है। मैग्मा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है। हिमखंड मतलब कि जो बर्फीला जगह है वो सबसे बड़ा कौन सा है। तो अंटार्कटिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अंतरिम संरचना बनी होती है। तो पृथ्वी की अंतरिम संरचना 3 टाइप से चीजों से बनी रहती है। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, तीसरा है क्रोड
जिसे नीफे वे बोला जाता है। अब इसे कैसे समझोगे, मान लो कि ये पृथ्वी है ना, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे काट के देखोगे, जैसे संतरा को काट के देखोगे, तो सबसे पहले उसमें बीज होगा, फिर रस होगा, उसके ऊपर उसका क्या होगा, छिलका होगा। इसी प्रकार से काट के देखा जाए तो इस पार्ट को ही क्रोड यानी निफेल कहा जाता है। उसके बाद सीमा हो जाती है, उसके बाद हमारा बाहरी परत सियाल हो जाता है, ठीक है। तब तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सियाल, सीमा और क्रोड। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो सबसे अभी अभी हमने देखा इसको हम क्रोड कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड बना होता है, मतलब किस धातु से बना रहता है। तो लोहा और निकेल से एक क्रोड है, लोहा और निकेल से बना रहता है। अगला है सियाल बना होता है। तो सियाल कौन से धातु से बना रहता है, सिलिकॉन और एल्यूमिना से बना रहता है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सीमा बना रहता है, सिलिकॉन बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। तो इसे ज्वालामुखी को जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है, ठीक है, एक उसकी उत्तरी ध्रुव है, एक उसकी दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव, अगर ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उत्तरी ध्रुव पर जो 21 जून का समय रहता है उस दिन सबसे लंबा दिन होता है पूरे साल का। और दक्षिणी ध्रुव पर जो 22 दिसंबर का दिन होता है वो सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है। तो अब इसी ध्रुव पर आप देखेंगे तो बस इसको उलट दीजिए, यानी इस दक्षिणी ध्रुव जिस दिन ये बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटा, जिस दिन यहाँ पे बड़ा क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध पर 21 जून को बड़ा दिन रहता है, तो 22 सितंबर को यहाँ छोटा दिन होता है। और एक दक्षिणी गोलार्ध पर अगर 21 जून को 22 दिसंबर को बड़ा दिन रहता है तो 21 जून को छोटा दिन होता है। तो जस्ट एक दूसरे के उल्टा है, तो आप इसको ऐसे समझ के याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, ये तो हो ही गया, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन। 20 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर रात और दिन कब बराबर होते हैं। तो पृथ्वी पर 23 सितंबर को और 21 मार्च को 2 दिन ऐसे आते हैं पूरे साल में जिस दिन रात और दिन एकदम बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चंद्र ग्रहण होता है क्योंकि सूरज और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है। मान लो कि ये सूरज है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, ठीक है। तो क्या होगा कि सूरज और चंद्रमा के बीच में, मान लो इसे चंद्रमा मान लो, ठीक है, ये अगर चंद्रमा है तो इसके बीच में जब हमारा अर्थ आ जाएगा, ठीक है, ये मून है, ये अर्थ है और ये सन, जब इसके बीच में हमारा अर्थ आ जाएगा सूरज और चंद्रमा के बीच में, तब हमारा क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है क्योंकि जब सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, यानी कि सूरज है, ठीक है, और बीच में जब चंद्रमा आ जाए, है ना, तो क्या होगा, तब लगेगा सूर्य ग्रहण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है, यानी जब भी हमें चांद दिखता है, ठीक है, तो कितना भाग देता है, पूरा तो नहीं दिखता है, तो लगभग 57% ही हमें अपने घर से चंद्रमा दिखता है, इससे ज्यादा नहीं दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो पृथ्वी का जो आयु है यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। आप इसे याद रखना, इंपॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो पृथ्वी की त्रिज्या है कुछ 6371 किलोमीटर और मील में से 3959 मील है। ठीक है, तो ये थे 25 इंपॉर्टेंट पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी जीडी ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी जैसे एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करना और प्रॉपर इसका नोट्स बनाना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।